हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर बूस्टर से करंट अफेयर का पार्ट 3 देखेंगे, जो कि आपके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट और चंडीगढ़ आईटी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज अभी आगे आउट होने वाली हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो करंट अफेयर आपके लगभग सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और एडमिन के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू टाइटल्ड कारगिल एक यात्री की जुबान। तो कारगिल एक यात्री की जुबान ये बुक है। इस बुक के जो लेखक हैं उनका नाम आपको बताना है। तो इस बुक को लिखा है किसने? ऋषि राज ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप गिफ्टेड टू वियतनाम बाय इंडिया इन जून 2023। बोला गया है कि जून 2023 में भारत द्वारा वियतनाम को निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज उपहार में दिया गया था। तो वो दिया गया था कौन सा? आईएनएस कृपान। ध्यान रखेंगे इसका। कृपान जो है वो वियतनाम को गिफ्ट किया गया था इंडिया के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली द रिनाउंड बिजनेसमैन सुब्रता रॉय एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 75। ही वाज द फाउंडर ऑफ विच कंपनी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है वो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हाल ही में प्रसिद्ध व्यवसायी सुब्रत राय का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस कंपनी के संस्थापक थे? तो कौन सी कंपनी के संस्थापक थे अपना सुब्रता रॉय? वो थे आपका ऑप्शन नंबर सी, सहारा इंडिया परिवार के वो संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हु रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ ऑफ रॉ। तो हाल ही में रॉ के नए चीफ कौन बने हैं? तो रॉ के नए चीफ हैं आपके पास रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में जो रॉ के नए चीफ बने हैं उनका नाम है का रवि सिन्हा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द टाटा स्टील सीईओ एंड एमडी। यानी कि टाटा स्टील के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, टीवी नरेंद्रन। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारे पास, विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर रिज एज द वर्ल्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023। तो किस संगठन ने रिज को 2023 का शब्द घोषित किया है? तो किसने ये घोषित किया है? ये किया आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सफर्ड संगठन ने। यानी कि ऑक्सफर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने है, उसने रिज को जो है वो 2023 का वर्ड जो है वो घोषित किया है। तो आप मेरे को जो है कमेंट में करके बताएंगे कि जो ये रिज वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि आपके पास सिनोनियम एंटोनियम भी आएंगे। आपके पास सिनोनियम एंटोनियम भी आएंगे, तो इसका मीनिंग जो है वो आप हमें कमेंट में करके बताएंगे कि कमेंट में रिज वर्ड का जो सिनोनियम है वो क्या होता है या उसका मीनिंग क्या होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि इन विच लोकेशन डिड द उमलिंग ला फैशन शो सरपास द प्रीवियस जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट एल्टीट्यूड फैशन शो इन द वर्ल्ड। तो किस स्थान पर उमलिंग लॉ फैशन शो ने दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड सॉरी माफ कीजिएगा, वो गिनीज था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड को जो है वो पीछे छोड़ दिया है। तो कहाँ पर हुआ था ये लद्दाख में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 इंडियाज इकोनॉमी विल ग्रो बाय हाउ मच परसेंट इन 2023-24। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो ये बढ़ेगी कितने? 6.5%। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं चंडीगढ़ एडमिन में या चंडीगढ़ का कोई भी एग्जाम होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि एट विच प्लेस भारत टेक्स 2024 टू बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम फरवरी 26-29-2024। करंट अफेयर का लेटेस्ट है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन भी। कहता है कि 26 से 29 फरवरी 2024 तक भारत के टेक्स 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु टुक द चार्ज ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के कार्यकारी निदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो कार्यकारी निदेशक या फिर हम कहें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इनके बने हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जितेश जॉन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट नैनो डीएपी डैप प्लांट एट विच लोकेशन। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो डैप संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये किया कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर में। गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि हु वाज अवॉर्डेड द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द इंडिया सिनेमा अवार्ड एट द आईफा 2023। तो अवॉर्डेड से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। तो कहता है कि हु वाज द अवॉर्डेड द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा अवार्ड एट द आईफा 2023। तो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, कमल हसन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलर टुक द मैक्सिमम विकेट इन आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने आईसीसी विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लिए? तो सबको पता है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन है? मोहम्मद शमी है, जिन्हें हाल ही फिलहाल में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कितने विकेट लिए थे? 24 यहाँ पर इन्होंने विकेट लिए थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टोटल विकेट कितने लिए थे? 24 विकेट इन्होंने लिए थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वट फील्ड वाज आनंद कुमार और रीऑर्गेनाइज्ड फॉर इन द पद्मश्री अवार्ड ऑफ 2023। तो आनंद कुमार रिकॉग्नाइज्ड फॉर इन द पद्मश्री अवार्ड 2023 था। तो आनंद कुमार कौन सी फील्ड से आते हैं? बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है। तो ये आते हैं लिटरेचर एंड एजुकेशन से। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है 2023 में, किसको? आनंद कुमार को। और कौन सी फील्ड से हैं? लिटरेचर एंड एजुकेशन से हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सागर परिक्रमा प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रूपाला फ्रॉम चेन्नई। तो केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला द्वारा चेन्नई से शुरू किए गए सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड द चैलेंजेस ऑफ फिशरमैन, यानी कि मछुआरों की जरूरतों और चुनौतियों को समझना। ये है कौन से प्रोग्राम का इनिशिएटिव? वो है आपके पास सागर परिक्रमा प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है ये, कि अंडरस्टैंड द नीड्स एंड द चैलेंजेस ऑफ फिशरमैन। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के, आज की क्लास के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इसकी पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।